रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुख समृद्धि भरे जीवन की कामना करती है, और भाई उसे वचन देता है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। ऐसी ही एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी दो भाई बहनों की, जिसमें एक भाई अपनी बहन से पलटकर जवाब दे देता है, जिसके कारण उसकी बहन नाराज होती है, पर नाराज होकर भी नहीं होती है। आइए जानते हैं दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। सुमित की एक बड़ी बहन थी जो उससे थोड़ा समय से नाराज चल रही थी, पर सुमित की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे किस तरीके से बात करे। तो वो व्हाट्सएप पर अपनी बहन को मैसेज करता है कि दीदी, मम्मी ने आपको मैसेज करने के लिए कहा है कि आप रक्षाबंधन पर घर जरूर आना। तो उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, क्यों तू नहीं चाहता कि मैं रक्षाबंधन पर आऊँ? तो सुमित कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि आप रक्षाबंधन पर आओ। तो उसकी बहन कहती है, सच्ची? बोलता है, हाँ दीदी। उसकी बहन फिर कहती है, फिर तूने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी ने कहा? तो सुमित कहता है कि आप मुझसे नाराज हो ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप मेरे बुलाने पर नहीं आओगे। तो सुमित की बड़ी बहन कहती है, मैं तो रोज तुझे ऑनलाइन देखती हूँ, पर सोचती हूँ कि तू आज बात करेगा, लेकिन तू बात ही नहीं करता। सुमित कहता है, तुमने भी तो नहीं की दीदी। तो सुमित की बड़ी बहन कहती है, मुझे लगा कि तू अब तक मुझसे नाराज है, पता नहीं मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। सुमित कहता है, सच में दीदी, मुझे भी यही लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने उस दिन सबके सामने तुम्हें पलटकर जवाब दे दिया था ना दीदी, आपको बुरा लगा होगा, सॉरी दीदी। तो उसकी बड़ी बहन कहती है, कोई बात नहीं पगली, तू मेरा भाई है, हम भाई बहन के अटूट रिश्ते में बंधे हैं, लेकिन तुम्हें भी तो उम्र का लिहाज करना पड़ेगा ना मेरे भाई। आखिर मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वही बात तो मुझे अकेले में कहते, फिर चाहे बेशक मुझसे लड़ लेते, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। तो सुमित कहता है, सही दीदी, आप सही कह रहे हो, सॉरी दीदी। तो सुमित की बड़ी बहन कहती है, सुमित, हम अपने आपस की बातें जितने भी अधिक लोगों के बीच ले जाएंगे, उतना ही हमारा रिश्ता कमजोर बनेगा। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ ना, इस नाते यदि तुम सबके सामने मुझे सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। सुमित कहता है, आप एकदम सही कह रहे हो दीदी, बाद में मुझे भी बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक आप जीजू के साथ जा चुकी थी। आई एम रियली सॉरी दीदी। तो सुमित की बड़ी बहन कहती है, अच्छा आप सॉरी बोलना बंद कर, बता कि इस बार मैं तेरे लिए कौन सी मिठाई लेकर आऊँ, तो मुझे क्या गिफ्ट दे रहा है। सुमित रो पड़ा। काफ़ी देर तक ऑनलाइन था, पर वो कुछ लिख नहीं पा रहा था। आज व्हाट्सएप चैट में दोनों के बीच की नाराज़गी मिट गई थी। ये चैट दोनों को करीब ले आई थी, इन दोनों के झगड़े को ख़त्म कर दिया था। सुमित की बड़ी बहन सुमित को लिखती, सुमित तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सुमित वो 3 से 4 बार उसे रिप्लाई करती है, कहती है, अब क्या हो गया, अब क्यों तू मुझसे नाराज़ है? सुमित कहता है, कुछ नहीं दीदी, आज मेरे दिल का सैलाब आंखों से बांधकर बाहर आ गया, तुम बस जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा भाई अपनी सुनी कलाई लेकर बैठा है और आपके आने की राह देख रहा है। तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट मिठाई है दीदी, अब जल्दी आ जाओ, मिस यू दीदी। तो उसकी बड़ी बहन कहती है, ओ सुमित, मिस यू टू मेरे छोटे भाई, मैं जल्दी आ रही हूँ। अब बहन की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब उठ उठा था। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हुई और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म हुई। दोनों बचपन से ही लड़ते झगड़ते, हंसते खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन मजाल है उनके दिलों में रत्ती भर भी मलाल आ जाए। भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है। सुमित की बहन घर आई, सुमित ने उसे गले लगाया, राखी बंधवाई और दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी ढेर सारी बातें की। इस तरह से उनका रक्षाबंधन का त्यौहार हंसी खुशी बीता। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के अटूट प्रेम का प्रतीक है। कितनी भी नोक-झोंक हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, लेकिन जितनी इनमें लड़ाइयाँ होती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार इस रिश्ते में होता है। तो अगर आज की छोटी सी कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे रक्षाबंधन के अवसर पर शेयर ज़रूर करना, और अपनी बहन या भाई से नाराज़ हो या भाई बहन से नाराज़ हो, इस दिन अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म करना और एक दूसरे को राखी बांधना और आशीर्वाद देना।